नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। जनमत में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसमें हम एकमात्र दरअसल ये ऐसा शो है जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग भी लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं, तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में आज जो मुद्दे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे जनमत में दिल्ली विधानसभा चुनाव की, क्योंकि मतदान संपन्न हो चुका है और अब है बारी मतगणना की। देखिए, 11 एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं। 11 में से 9 ऐसे हैं जो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं और 2 ऐसे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी को जिताया जा रहा है। पोल ऑफ पोल्स की बात जरूरी, क्योंकि पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बीजेपी को 39, आम आदमी पार्टी को 30 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने की संभावनाएं जताई गई हैं। अब अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो 27 सालों का सूखा समाप्त होगा। इससे पहले 93 में यानी 1993 में भाजपा ने 49 सीटें जीती थी और सरकार बनाई थी। दूसरी तरफ एग्जिट पोल के नतीजे सामने आते ही दिल्ली की राजनीति भी गरमाई हुई है, जिस पर बीजेपी ने दावा किया है कि जनता बदलाव चाहती है, लिहाजा इस प्रकार के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं और 27 साल के बाद में बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाए और कहा कि जनता उनके काम पर वोट दे चुकी है, न कि झूठे दावों पर। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग और एग्जिट पोल पर सवाल खड़े किए, यह दावा करते हुए कि उन्हें जानबूझकर कम आंकने की कोशिश की जा रही है। अब दिल्ली का ताज किसे मिलेगा, ये 8 फरवरी को यानी कल सुबह 8 बजे से पता चलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले राजधानी में बयानबाजी और राजनीतिक घमासान तेज है। सबसे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं हम दिखाएंगे कि एग्जिट पोल से लेकर आने वाले नतीजों पर तमाम नेताओं का कहना क्या है। जो एग्जिट पोल अपने सर्वे के माध्यम से जानकारी देता है वो कई मायने में सही नहीं निकलता। अब क्योंकि कल रिजल्ट आना ही है, तो जो मतदान हुआ है उसकी पूरी सच्चाई आपको कल मिल जाएगी। किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार जाएगी, ये तो दिल्ली की बात हो गई। मिल्कीपुर चुनाव में और मिल्कीपुर चुनाव शुरू होने से पहले अगर आपको याद होगा तो मैं चाहता था कि आप सब लोग वहां आएं और देखें कि वोट कैसे डाला जाता है और वोट कैसे पड़ता है। भारत का लोकतंत्र और खासकर बीजेपी की सरकार में किस तरीके से लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है, कितना मजबूत दिखाई देता, वो आप लोग आए नहीं। आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। आज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के सभी जो उम्मीदवार थे उनकी बैठक हुई है। बैठक में ये सभी उम्मीदवारों ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट साफ साफ बता रही है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 50 से ज़्यादा सीटों पर कन्फर्म जीत हासिल करने जा रही है। करीब 7-8 सीटों पर काफ़ी क्लोज फाइट दिख रही है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने सरकार बनाने के लिए अपना मैंडेट दिया है और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। अब अभी तो पता ही नहीं कि इनके विधायक कितने आएंगे भी कि नहीं आएंगे, वो बिकने लायक रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, तो कल के बाद पता चलेगा। लेकिन पहले से ऐसी बातें करके पता नहीं कौन सी सनसनी फैलाना चाहते हैं, पता नहीं कौन सी साजिश को आज के अपने स्टेटमेंट के आधार पे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है अब आगे अपने राजनीतिक जीवन में ट्वीट पे ही मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। अब जनता तो इनको नहीं बिठाने वाली है, जिस प्रकार का इनका चाल चरित्र और इनका नियत रहा है। हमारे पार्टी तो आम आदमी पार्टी को समर्थन दिए है। हम तो चाहते हैं आम आदमी पार्टी हुकूमत में आए। अगर आम आदमी पार्टी कोई आरोप किसी के खिलाफ करते हैं उसको भी हम समर्थन करेंगे। अभी तो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो काउंटिंग के बाद पता लगेगा। वास्तव में ये तो जैसे
मनोहर कहानियाँ होती थी। ये तो पूरी तरह से मनोहर कहानी है। अब इस देश में कानून तो काम करता नहीं, चूँकि और नेता भी झूठ बोलते हैं, वरना इमीडिएटली FIR दर्ज होना चाहिए कि प्रमाणित करो। जो चाहे सो बोल दे। मैं भी कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि दलित वोट कैसे संभलेगा, वो खिसक रहा है। और यह भी कहा उन्होंने कि मैं राज्यसभा भेज दूंगा, दलित वोट को हमारे तरफ लौटाइए, दलित हमसे नाराज हैं। तो इस तरह से मनोहर कहानियाँ तो मैं भी बना सकता हूँ। तो ये लोग तो इतने झूठे लोग हैं, इतने पाखंडी हैं कि शर्म भी नहीं आती। और जनता के ऊपर भी मुझे गुस्सा आती है कि जनता जो दिखाई पड़े उसमें से उसके सपोर्टर पागलों की तरह फैलाने लगते हैं कि ऐसा हुआ। केजरीवाल, आप लोग झूठ बोलोगे तो आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हैं। हमने सुबह भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। आपने जो आरोप लगाए हैं घटिया, बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जिस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, दिल्ली वाले इस राजनीति को पसंद नहीं करते। हर चुनाव से पहले, चाहे निगम का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, आपका ये प्रोपेगेंडा चालू हो जाता है। लेकिन दिल्ली की जनता इस बात को पसंद नहीं करती। पोल पर तो बहुत ज्यादा हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। एग्जिट पोल ने उस वक्त कहा था हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, वहाँ कांग्रेस की, पर अंततः कुछ और हुआ। तो इसलिए आई डोंट ट्रस्ट व्हाट द एग्जिट पोल सेज। देखते हैं, कल रिजल्ट आएगा तो सारी बात सामने आ जाएगी। अगर एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है, असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। देखिए, दिल्ली में चुनावी माहौल टाइट है क्योंकि एग्जिट पोल जब से सामने आए हैं, पोल ऑफ पोल्स की जब से बात हो रही है, वोटिंग परसेंटेज की बात हो रही है, हर तरफ माहौल गरमाया हुआ है। लेकिन सबके बीच में हमारे सहयोगी ने बातचीत की है भारतीय जनता पार्टी के सांसद से। क्या कहा है उन्होंने वो आपको दिखाएंगे। कमलजीत सहरावत से ये पूरी बातचीत, ये समझना और देखना बेहद जरूरी कि आखिर किस प्रकार से बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है। ये पूरी बातचीत दिखाएंगे। क्या कुछ कहा है कमलजीत सहरावत ने, वो देखिए। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत जी हमारे साथ हैं। मैम, कल चुनाव परिणाम घोषित होने वाला है, जिसका लंबे समय से आपको इंतजार था दिल्ली की सत्ता में वापसी करने के लिए। कितना अब इसको लेकर आश्वस्त है? चुनाव के दौरान जब दिल्ली की जनता के बीच में जाना हुआ, उससे पहले भी हम जा रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे। लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद जब जनता के बीच में गए और जनता ने जो अपना दर्द बयान किया है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो छला हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि राजधानी दिल्ली के जो पैरामीटर होने चाहिए, सफाई के, रोड्स के, गली के, उनमें दिल्ली बहुत पिछड़ चुकी है। तो ये पिछले चुनाव के दौरान हमें स्पष्ट रूप से जनता का नाराजगी नजर आई और जनता को खुद को एक अपेक्षा में महसूस किया। तो मैं कह सकती हूँ कि जो मैंडेट आया है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का सुशासन पूरे देश में, जिसने विश्व में भी डंका बजाया, जनता के सामने था। और 10 साल में आम आदमी पार्टी की दुर्दशा करने वाली सरकार थी। तो दोनों के अंदर कंपैरिजन साफ था और उसकी वजह से ही मैं पूर्णतः श्योर हूँ, विश्वस्त हूँ कि कल भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलेगा। मैम, आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही थी, लेकिन अब दिल्ली के एलजी ने जो है जांच के आदेश भी दे दिए हैं और 2 टीमें गठित करके जांच शुरू भी हो गई। मैं एलजी साहब का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे एलिगेशन लगने के बाद इनकी जांच तुरंत होनी चाहिए। उन्होंने एक कदम उठाया है और मेरे आम आदमी पार्टी के सभी साथियों से भी निवेदन है कि आप आइए और बताइए, आप बताइए क्या प्रूफ है आपके पास, क्योंकि जनता में भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप झूठ बोलें लेकिन उस झूठ के अंदर आप किसी भी हद तक नीचे गिर जाएं, ये कैसे दिल्ली मंजूर कर लेगी। तो एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम उनके यहाँ पर जा रही है, तो मेरा तो केजरीवाल साहब और उनके साथियों से निवेदन है कि आज पूरा सबूत दीजिए ताकि शाम तक दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कमलजीत सहरावत हमारे साथ थी, जो भाजपा की सांसद है। उनका कहना है कि पहले तो दिल्ली में सरकार बनाने के लिए वो पूरी तरह आश्वस्त हैं, तो वहीं जब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए तो उन्होंने सरे से नकारा है।
कुल मिलाकर कल जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे तो देखने वाली बात यह होगी क्या बीजेपी के इन तमाम नेताओं के दावे सच साबित होते हैं या एक बार फिर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होती है। सहयोगी चंदन के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे दिल्ली चुनाव परिणाम से पहले पूरे चुनाव को रद्द कर बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराने की मांग को लेकर यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने की बात कहते हुए वो दिखाई। दरअसल राहुल गांधी आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण फैसले कर रहा है और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी नहीं अपना रहा है। अब महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र उन्होंने किया और जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आयोग वोटर लिस्ट को सार्वजनिक नहीं कर रही है, लेकिन जिस वोटर लिस्ट की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयोग के पोर्टल पर सभी वोटर्स के नाम अपडेटेड हैं, जिसे अभी स्टूडियो में आपके सामने आने से पहले मैंने चेक भी किया। बावजूद इसके राहुल गांधी का यह कहना है कि आयोग वोटरों के नाम सार्वजनिक नहीं कर रही, ये गलत है। कल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लगाए थे और चुनाव आयोग के लिए कफन खरीदने तक की बात कहते हुए संसद के भीतर सफेद चादर वो लेकर गए और इस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने 2019 से लेकर 2024 के बीच में सभी चुनाव पर संदेह जताया और एक बार फिर से चुनाव आयोग से ईवीएम की बजाय बैलेट से चुनाव कराने की मांग का समर्थन किया है। इसके बाद एसीबी की टीम आरोप लगाने वाले केजरीवाल के साथ साथ उनके दावे का सपोर्ट करने वाले संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर जांच के लिए पहुंची। इसी दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी केजरीवाल की तरह अपनी हार को छिपाने का हथकंडा अपनाते नजर आए, जिन्होंने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सूले के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सबने एक सुर में बीते महाराष्ट्र चुनाव में अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा। यही नहीं, राहुल गांधी ने तो अपनी हर हार के लिए चुनाव आयोग को दोषी ठहराया। सुप्रिया सूले ने तो बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराने की मांग कर दी। इन ए पीरियड ऑफ 5 months बिटवीन लोकसभा 2024 which these parties won and Vidhan Sabha 2024, 39 lakh new voters were added in Maharashtra. Now the question is, why are more voters being added in 5 months after the Lok Sabha election? अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है, तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए। उनको जो वोट पड़ने चाहिए वो नहीं मिले हैं, तो वो फिर से जीते हैं, फिर भी री इलेक्शन चाहते हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पे लिया जाए। आज महज एग्जिट पोल से बौखलाई की टीम यहाँ पर बैठी हुई थी। जब वो आए उनके पास ना कोई स्टैम्प थी, ना कोई पेपर था, ना कोई नोटिस था और ना उनके पास कोई इंस्ट्रक्शंस थी। जिस तरीके से उन्होंने ऊपर से इंस्ट्रक्शंस ली और 1.5 घंटा लग गया उनका। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे महाभ्रष्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीद फरोख्त करने वाली, तोड़फोड़ करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के ऑपरेशन लोटस चलाने वाली पार्टी। ऐसे ये भाजपा की हार की बौखलाहट दिख रही है आपको। ये फड़फड़ाता हुआ दिया एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी पे किसी तरह ट्रबल करना चाहता है उनको हारने से पहले। ये कल के नतीजे दिखा रहे हैं आपको। एसीबी की टीम के पास ना कोई लीगल नोटिस है, ना उनके पास कोई स्टैंप है, जहां तक मेरी जानकारी है कोई कागजात नहीं है उनके पास। यहाँ बैठे हैं संजय सिंह जी, वो एसीबी के दफ्तर में है। हम देखिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों में नए नए और इनोवेटिव झूठ डेवलप करने की मशीन बन गए हैं। रोज एक नया झूठ वो डेवलप करते हैं, क्योंकि हमने देखा है 10 साल में उन्होंने कभी भी किसी भी फेल्योर की जिम्मेदारी ली नहीं है। अब जब वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हार रहे हैं तो वो इस खेल में आज से और अभी से जुट गए हैं। आज उन्होंने आरोप हमारे ऊपर लगाया है, कल वो ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, परसों चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे और फिर न मालूम किन किन पर आरोप। बड़ी सीधी सी बात है, राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो विथ फैक्ट्स, फिगर, तथ्यों के साथ कहा है कि 5 साल में तो 30 लाख वोट बढ़ते हैं और 4-5 महीने में
39-40 लाख वोटरों पर जाते हैं। ये संख्या लगभग हिमाचल प्रदेश के ऊटर के आसपास। राहुल गांधी जी अचानक जागते हैं। उनकी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, लगातार काम करें। उनके लोग ग्राउंड पर जाकर कौन सी वोट बन रही है, कौन सी वोट कटवानी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार अपने नेताओं के नीति निर्देश के अनुसार जमीन पर रहते हैं। तो राहुल गांधी जी चुनाव को सीरियसली लेते ही नहीं है। देखिए, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TDT ने मंदिर के 18 गैर हिंदू कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। TTD के अध्यक्ष BR नायडू ने इन कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया है। ये सभी गैर हिंदू धार्मिक गतिविधियों में संलिप्त और शामिल रहे हैं। इस पर AIMIM के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इसमें गलत संदेश यहां से जाएगा। ट्रस्ट ने 18 कर्मचारियों के सामने 2 शर्तें रखी हैं। पहली, या तो वे किसी दूसरे सरकारी विभाग में स्थानांतरण करवा लें या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS ले लें। नायडू का कहना है कि ऐसा कदम मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उठाया जा रहा है। अब इन लोगों के मंदिर एवं उससे संबंधित विभाग में भाग लेने पर रोक रहेगी। TTD द्वारा 1 फरवरी 2025 को जारी कार्यकारी आदेश के अनुसार इन 18 कर्मचारियों में से 6 TTD द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षक हैं। इसके अलावा एक उप कार्यकारी अधिकारी कल्याण, एक सहायक कार्यकारी अधिकारी, एक सहायक तकनीकी अधिकारी विद्युत, एक छात्रावास कार्यकर्ता, 2 इलेक्ट्रीशियन और 2 नर्स शामिल हैं। देखिए, जिन लोगों को हटाया गया है उनके नाम भी हम आपको बताएंगे। तिरुपति के SV आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर KV विजय भास्कर रेड्डी और प्रिंसिपल डॉक्टर रेणु दीक्षित। तिरुपति के SPW डिग्री एवं PG कॉलेज में लेक्चरर के सुजाता और प्रिंसिपल G असुंथा। SGS आर्ट्स कॉलेज में लेक्चरर के प्रताप, SV आर्ट्स कॉलेज में लेक्चरर के मानिकशॉ दयान एवं अनुबंध कर्मचारी NC भीमन्ना शामिल हैं। ये वो तमाम नाम हैं। देखिए, इसके अलावा TTD के कल्याण विभाग के डिप्टी एग्जीक्यूटिव अधिकारी A आनंद राज और TTD के ही नीलामी विभाग के सहायक कार्यकारी अधिकारी A राजेश्वर बाबू को भी तबादले के माध्यम से हटाने की कोशिश की गई और तबादले के लिए दरअसल से कह दिया गया है। स्थानांतरण किए गए अन्य लोगों में श्री वेंकटेश्वर कर्मचारी प्रशिक्षण अकादमी यानी AVETA के निदेशक कार्यालय की VB कोमला देवी शामिल हैं। इसके अलावा TTD के बिजली विभाग में इलेक्ट्रीशियन M शेखर, BIRRD अस्पताल की हेड नर्स T कल्याणी और स्टाफ नर्स A सौभाग्यम और S रोजी, SB पुअर होम में मेडिको नर्सिंग अधिकारी T नारायण स्वामी, सहायक तकनीकी अधिकारी इलेक्ट्रिकल G असरोवदम, सेंट्रल हॉस्पिटल तिरुपति में रेडियोग्राफर GGP शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के धर्मस्व मंत्री अनम राम नारायण रेड्डी ने बताया है कि जो कर्मचारी गैर हिंदू धार्मिक गतिविधियों में शामिल का मतलब है कि ऐसे कर्मचारी या तो ईसाई हैं या फिर मुस्लिम और वे हिंदू मान्यताओं के अनुसरण नहीं करते। दरअसल नवंबर 2024 में TTD की बैठक में गैर हिंदुओं को मंदिर एवं उससे संबंधित विभाग से स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करने का प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें से यह फैसला लिया गया, जिसमें तिरुपति मंदिर में 18 गैर हिंदू कर्मचारियों पर यह एक्शन लिया गया है। TTD ने गैर हिंदू स्टाफ को VRS का विकल्प दिया है। मंदिर की पवित्रता बनी रहे उसके लिए यह कदम उठाना बहुत आवश्यक था। TTD के फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है। विरोध और समर्थन के जो दौर हैं वो भी काफी तेजी से दिखाई दे रहे हैं। चलिए, इस खबर के साथ जनमत में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।